अनुभूत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दिस इज ऑल इन वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने राजस्थान के दुर्ग की सीरीज स्टार्ट की है और सबसे पहले हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखा। अब आज के वीडियो लेक्चर में हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करेंगे। पहले हम सारे गिरि दुर्ग कवर करेंगे, उसके बाद जल दुर्ग। आइए देखते हैं। कुंभलगढ़ किला चित्तौड़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में चित्तौड़ दुर्ग के बारे में देखा, उसमें हमने देखा कि राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। सेकंड नंबर पे है कुंभलगढ़ दुर्ग। ये गिरि श्रेणी का दुर्ग है और इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में कराया, इसलिए इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ दुर्ग रखा गया। इस दुर्ग का निर्माण कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन की देखरेख में हुआ। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, शिल्पी मंडन। समुद्र तट से दुर्ग की चोटी 3568 फीट ऊंची है और यह किला यूनेस्को की सूची में शामिल है। मैंने आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ाया, तब मैंने आपको ये बताया था कि 2013 में यूनेस्को ने 6 राजस्थान के दुर्ग थे जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। वो कौन कौन से थे? आमेर महल, गागरोन फोर्ट, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़। आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 6 दुर्ग थे जिन्हें 2013 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया था। इस दुर्ग के निर्माण में लगभग 10 वर्ष लगे। 1400 माना जाता है कि 1448 से इसका निर्माण आरंभ हुआ और 1458 तक काम पूरा हुआ। इस दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग भी स्थित है जिसे कटारगढ़ कहते हैं और जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान रहा, जिसमें झाली रानिया का मालिया महल भी प्रमुख है। यह गढ़ 7 विशाल द्वारों और प्राचीरों से सुरक्षित है और इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल सबसे ऊपर है। आप ये देखेंगे कि यहाँ एक लघु दुर्ग है, इसे कटारगढ़ कहते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट और महल बना रखे हैं, जिसमें ये बादल महल है जो सबसे ऊपर है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये इसकी सेकेंड इमेज है, ऐसा दिखता है इस साइड से। ये सबसे ऊपर है बादल महल, सबसे बड़ा। महाराणा कुंभा की हत्या उनके ज्येष्ठ राजकुमार उदा या उदयकरण ने इसी दुर्ग में की थी, कटारगढ़ दुर्ग में। नोट कर लेंगे, उनकी हत्या उनके पुत्र ने उदा या उदयकरण ने इसी दुर्ग में, कटारगढ़ दुर्ग में की थी। नेक्स्ट देखते हैं। कुंभलगढ़ किले की भव्य दीवार जो पूरे किले से गुजरती है, जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है, इसे नोट करेंगे। ये 36 किलोमीटर तक फैली हुई है और इस दीवार को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं कितनी लंबी है ये, जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं और इसीलिए इसे भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये दुर्ग का विशालकाय द्वार है, इसे रामपोल कहा जाता है और इसका दूसरा नाम है हल्लापोल। एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। अबुल फजल ने इस कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई के बारे में लिखा। एग्जाम में कथन दे देते हैं और पूछते हैं कि ये कौन से दुर्ग के बारे में है या फिर ये किसने कहा। तो इसके बारे में कथन ये है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यह अबुल फजल ने कहा कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। पिछली स्लाइड में हमने बादल महल देखा जो सबसे ऊपर था, वहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। इसके लिए भी कथन आता है कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कथन है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा और यहाँ पर पृथ्वीराज और महाराणा सांगा का बचपन बीता था। महाराणा उदय सिंह को भी पन्नाधाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था और उदय सिंह का राज्याभिषेक तथा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, जो भी हमने देखा बादल महल में। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप भी काफी समय तक इसी दुर्ग में रहे और इस दुर्ग के बनने के बाद ही इस दुर्ग पर आक्रमण शुरू हो गए थे, लेकिन एक बार को छोड़कर ये दुर्ग हमेशा अजय रहा। कुल मिलाकर दुर्ग ऐतिहासिक विरासत की शान और शूरवीरों की तीर्थस्थली रहा है। कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद अस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।